अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। तो मेरा नाम आसिम खान है और मैं आपके केमिस्ट्री के टीचर और हम पढ़ रहे हैं हमारे एमडी के 2025 के सिलेबस का केमिस्ट्री का पोर्शन, जिसमें हम क्लास 11 के 8 चैप्टर मुकम्मल कर चुके हैं और अब हम 9 चैप्टर में लगे हुए हैं। इसमें हम लेक्चर 01 भी कर चुके हैं, इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और उसके साथ हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को भी पढ़ चुके हैं। रिडॉक्स रिएक्शन जिसको हम कलेक्टिवली कहते हैं, और रिडॉक्स रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स को भी पढ़ चुके हैं। रिडॉक्स रिएक्शन के एग्जांपल्स भी पढ़ चुके हैं। तो बहुत कुछ हम रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं लेक्चर 01 में। अगर आप वो लेक्चर देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एमडीके 2025 लेक्चर 01, और लेक्चर 01 में इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो आपको वो लेक्चर मिल जाएगा। और साथ में लिखना है हमारी केमिस्ट्री, तो इंशाल्लाह आपको लेक्चर मिल जाएगा। फिर आप वो लेक्चर देखेंगे, फिर उसके बाद आप ये लेक्चर 02 और लेक्चर 02 में हम पढ़ने वाले हैं रूल्स फॉर फाइंडिंग ऑक्सीडेशन स्टेट। याद रखिए कि हमारे एमडी सिलेबस में हमारे पास हम ये टॉपिक नहीं था, लेकिन उसमें एक टॉपिक आ रहा है कि यूज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड्स में जब हम यूज करेंगे, वहां पर हमें पता होना चाहिए कि किसी एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट अब यहाँ क्या है क्या नहीं है। तो इसके मालूम करने के लिए हमें ये रूल्स पढ़ने हैं, तो इसलिए मैंने चाहा कि मैं आपको ये रूल्स समझा दूं। अच्छा, और इससे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये रूल्स जो है, इस रूल्स को हम ऐसे पढ़ेंगे कि हमें रूल्स याद करने की या रट्टा लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हम जब भी किसी कंपाउंड को देखेंगे, हम खुद बताएंगे कि यहाँ इसके ऑक्सीडेशन स्टेट ये है, यहाँ इसके ऑक्सीडेशन स्टेट ये है। क्लियर है? तो वो जो रूल्स में पढ़ाऊंगा वो असल में कंसेप्ट से आते हैं, और आपने कंसेप्ट सीख लिया तो आपको रूल्स रट्टा करने की कोई जरूरत नहीं होगी। तो पहला जो हमारे पास रूल है वो क्या है कि इन एनी सब्सटेंस the oxidation state of a more electronegative element is in a negative per bond। अब यहाँ पर बॉन्ड का मतलब क्या है ये मैं आपको समझाऊंगा कि किसी भी सब्सटेंस में हमारे पास एक कंपाउंड होगा, मॉलिक्यूल होगा, तो उस कंपाउंड या मॉलिक्यूल में हम देखेंगे जो एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव में आएगा, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव में आएगा, और नेगेटिव -1 आएगा, -2 आएगा, -3 आएगा। ये डिपेंड करेगा कि उसके कितने बॉन्ड्स बन चुके हैं लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एलिमेंट है NH3। अब NH3 को हम किस तरह लिख सकते हैं? इस तरह भी लिख सकते हैं NH3। इसी तरह हमारे पास एक एग्जांपल 2 है। अलार्म हो चुका है, मैं इसको ऑफ कर दूं। एग्जाम्पल नंबर 2, जैसे कि हमारे पास वाटर है और वाटर को हम किस तरह लिख सकते हैं? H2O। अब इन दो कंपाउंड्स में देखें, हमारे पास जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है इसमें, इस कंपाउंड में वो कौन है? नाइट्रोजन। और इस कंपाउंड में कौन है या मॉलिक्यूल में हमारे पास ऑक्सीजन है। तो यहां पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा नेगेटिव में, यहां पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा नेगेटिव में। अब -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, वो डिपेंड करेगा कि इसके कितने बॉन्ड्स बन चुके हैं। तो जरा देख ले, पर बॉन्ड इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 1 आएगा, लेकिन चूंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसलिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आया? -1। इस बॉन्ड के लिए इस नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा? -1। इस बॉन्ड के लिए भी नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा? -1। तो आप सब जमा करेंगे तो टोटल कितना आएगा? यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -3 आएगा। क्या आएगा? -3। यहाँ पर ऑक्सीजन का देख ले, इसके लिए -1, इसके लिए -1, तो टोटल ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आता है? -2। इसी तरह आप यहाँ पर ये देख सकते हैं CH4 में भी आप
अंदाजा लगा सकते हैं। आपको पता है कि CH4 में हमारे पास कार्बन जो होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को पढ़ना ऑक्सीडेशन स्टेट को समझने के लिए इंतहाई जरूरी है। आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आना चाहिए टुवार्ड्स पेरेंट टुवार्ड्स ग्रुप्स, और इसमें जो एक्सेप्शंस है वो सारे सब कुछ आपको अच्छी तरह आने चाहिए, तब जाके आप ऑक्सीडेशन स्टेट को अच्छी तरह समझ सकते हैं। अब जरा देख ले कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से क्या है, ज्यादा है। तो इस बांड के लिए कार्बन के ऊपर -1, इस बांड के लिए कार्बन के ऊपर -1, इस बांड के लिए कार्बन के ऊपर -1, यानी 4 बांड है, तो टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट का कार्बन का क्या आएगा, -1। क्लियर है। और यहाँ पर देख ले कि जहां इसका -1 आता है वहां पर उसके साथ जो दूसरा एटम होगा उसका क्या आएगा, +1। यहाँ पर इसका -1 आया तो हाइड्रोजन का क्या आया, +1। यहाँ पर इसके ऊपर -1 आया तो हाइड्रोजन के ऊपर क्या आया, +1। इसी तरह यहाँ पर भी हाइड्रोजन का +1, यहाँ पर भी हाइड्रोजन का +1। इसी तरह यहाँ पर भी हर एक हाइड्रोजन का क्या आ रहा है, +1 +1 एंड +1। तो ये हो गई हमारे पास पहला रूल। और आपने क्या करना है, ये वाला रूल जो है ये बस सारे रूल्स के लिए हम यूज कर सकते हैं। जितने भी रूल्स हैं उन सब रूल्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बहुत ही बड़ा किरदार है। आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को सीख लिया तो आप हर एक एलिमेंट का किसी भी कंपाउंड में हो, चाहे वो अलग मौजूद हो या चाहे वो एलिमेंटल मॉलिक्यूल में हो या चाहे वो किसी कंपाउंड में हो, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट आप खुद बताएंगे। तो मैं इसको मिटा दो, फिर हम दूसरे रूल्स की तरफ चलते हैं। अब हम रूल्स लिखते क्यों हैं, ताकि आपको पता हो, वरना हमें ऐसे ही सब कुछ समझ में आ जाएगा। फिर मैं आपको कंपाउंड एग्जांपल के थ्रू दूंगा तो आप किसी भी रूल्स को आप नहीं देखेंगे, बस खुद ही बताएंगे कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये है, इसका ये है। दूसरा जो रूल है वो कहता है कि द ऑक्सीडेशन स्टेट OS का मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट of an element in its free state or in its elemental molecule is 0। कोई भी एलिमेंट हो, जिंक हो, सोडियम हो, हाइड्रोजन हो, क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, अगर वो एलिमेंट हमारे पास फ्री स्टेट में मौजूद है, जैसे कि हमारे पास फॉर एग्जांपल जिंक है, सोडियम है, कॉपर है, सिल्वर है, एटसेट्रा, ये फ्री स्टेट में हमारे दिखाई दे रहे हैं। सोडियम तो फ्री स्टेट में नहीं मिलता, जिंक, कॉपर और सिल्वर कभी कभी मिल सकते हैं, लेकिन सोडियम तो बिल्कुल नहीं मिलता, वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। बस मैं सिर्फ आपको ये समझाने के लिए बता रहा हूं कि यहाँ पर फ्री स्टेट में हमारे पास सोडियम है, फ्री स्टेट में कॉपर है, फ्री स्टेट में सिल्वर है, फ्री स्टेट में जिंक है। तो अगर आपके पास एलिमेंट है उसके फ्री स्टेट में, यानी किसी के साथ भी ये जुड़े हुए नहीं है, ना इसका मॉलिक्यूल है ना इसका कोई कंपाउंड है, या उसने मॉलिक्यूल बनाया है, लेकिन किस तरह मॉलिक्यूल, एलिमेंटल मॉलिक्यूल। एलिमेंटल मॉलिक्यूल का मतलब जैसे कि H2 है, अब इस H2 में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, 2 एटम्स हैं हाइड्रोजन के, लेकिन एलिमेंट कौन है, सिर्फ एक हाइड्रोजन। इसी तरह हमारे पास O2 है, तो यहाँ पर भी एटम 2 है, मॉलिक्यूल है, लेकिन एलिमेंटल मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन के ही सेम एलिमेंट है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, एलिमेंटल मॉलिक्यूल। इसी तरह N2 है और इसी तरह S8 है, एटसेट्रा। तो ये इसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंटल मॉलिक्यूल, यानी जिसमें हमारे पास सेम एलिमेंट के बहुत सारे एटम्स, उसको हम क्या कहेंगे, एलिमेंटल मॉलिक्यूल। तो अगर आपको इस तरह के फ्री स्टेट में कोई एटम्स मिल रहा है या उसके एलिमेंटल मॉलिक्यूल में कोई एटम्स मिल रहा है, तो उसके ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होंगे, 0। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होंगे, 0। यहाँ पर हर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0, हर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0, हर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0, हर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट 0। अब ये आपने सीख लिया तो ये रट्टा हो जाएगा, आपने याद कर लिया तो ये रट्टा हो जाएगा, लेकिन आपने रट्टा नहीं करना। आपको पता है कि आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रूल याद आना चाहिए कि यहाँ पर देख ले, अगर हमारे पास सिल्वर ऐसे ही रखा है तो इसके साथ कोई भी और एलिमेंट या एटम नहीं है जिससे वो इलेक्ट्रॉन ले सके या इलेक्ट्रॉन दे सके।
तो ना तो ये किसी से इलेक्ट्रॉन ले रहा है यहाँ पर, ना किसी को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसलिए ना तो इसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, ना कोई नेगेटिव चार्ज, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमें क्या नजर आएगा, 0। इसी तरह कपर जरा देख ले, अपने लिए अलग मौजूद है, तो ना तो किसी को इलेक्ट्रॉन देने वाला है, ना किसी से इलेक्ट्रॉन लेने वाला है। इसी तरह सोडियम, इसी तरह जिंक। और अगर हम देख ले हाइड्रोजन H2 को, तो जरा देख ले इस मॉलिक्यूल में हमारे पास एक हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है। अब यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी 0 है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी 0 है। क्यों? क्योंकि आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब ये कि यहाँ पर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है। ना तो ये वाला इलेक्ट्रॉन ले सकता है और ये दे सकता है, न ये वाला इलेक्ट्रॉन ले सकता है और ये दे सकता है, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है, तो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बीच में ही रहेंगे। तो इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट 0, इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट 0। इसी तरह आप लोग ऑक्सीजन का भी देख सकते हैं, ऑक्सीजन O2 हुआ, तो यहाँ पर इस ऑक्सीजन की दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, ना तो ये ले सकता है, ना ये ले सकता है, ना ये दे सकता है, ना ये दे सकता है, तो इसलिए यहाँ पर भी दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0। इसी तरह नाइट्रोजन में दोनों नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0, एसिड में सारे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट 0। तो मेन जो चीज है वो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आना चाहिए, तो फिर आप रूल्स को अच्छी तरह समझ सकते हैं और फिर आपको रूल्स याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 2 रूल्स हो गए हमारे पास। तीसरा रूल्स तो बहुत ही सिंपल है, और वो क्या है, आयन वाला। मैं सिर्फ आयन लिखता हूं, बाकी बात मैं खुद लिटरली समझाता हूं। लिटरली कहते हैं या क्या कहते हैं कि जहां पर भी आपको आयंस नजर आ जाए, जैसे कि सोडियम प्लस आपको नजर आया, कैल्शियम 2 प्लस आपको नजर आया, आयरन 3 प्लस आपको नजर आया, इसी तरह क्लोरीन नेगेटिव आपको नजर आया, O2 नेगेटिव आपको नजर आया, नाइट्रोजन 3 नेगेटिव आपको नजर आया, तो जो उसके ऊपर चार्ज होगा वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। यानी सोडियम के ऊपर आपको प्लस चार्ज नजर आया, सो दिस इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम आयन। कैल्शियम के ऊपर आपको 2 प्लस चार्ज नजर आया, सो दिस इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कैल्शियम 2 प्लस। आयरन 3 प्लस का ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है। क्लोरीन नेगेटिव का, क्लोरीन आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। ऑक्सीजन आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है। नाइट्रोजन आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर क्या नजर आ रहा है, -3, सो दिस इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन। तो ये बहुत ही सिंपल दूसरा रूल्स है। फोर्थ जो रूल्स है कि दी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, इज इक्वल टू +1 in all its compounds, या हम कह सकते हैं in all the compounds, एक्सेप्ट की बात हम करेंगे, लेकिन पहले मैं ये बात बता दूं कि यहाँ इसकी हर जगह ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आती है, +1 आती है। फॉर एग्जांपल जरा देख ले, अगर आपके पास NH3 है, यहाँ पर हर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा, +1। अगर आपके पास H2O है, यहाँ पर हर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा, +1। अगर आपके पास H2SO4 है, तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा, +1। अगर आपके पास HCl है, तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा, +1। अगर आपके पास HNO3 है, तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा, +1। यानी जहां पर भी आपको हाइड्रोजन नजर आएगा वहां पर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, +1। अब यहाँ पर भी फिर वही बात की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, और वो क्या कि जरा देख ले, यानी नाइट्रोजन में से मैं एक हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ, तो जरा देख ले यहाँ हाइड्रोजन का बॉन्ड किसके साथ है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन, और हर हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन का सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड ही बना सकता है। तो जरा देख ले, इसके लिए नाइट्रोजन के ऊपर क्या आएगा, -1, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव में आता है। तो हाइड्रोजन के ऊपर क्या आएगा, +1। इसके लिए नाइट्रोजन के ऊपर -1, तो इसके ऊपर +1। इसके लिए नाइट्रोजन के ऊपर -1, तो इसके ऊपर क्या आएगा, +1। तो यहाँ पर भी फिर से हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के रूल्स को यूज कर सकते हैं। इसी तरह ऑक्सीजन यानी H2O में देख लें, तो इसका -2 हो जाएगा इसके लिए, और इसके लिए -1 तो -2, तो यह इसका क्या होगा, +1। यानी अगर आप लोग कह दे कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है,
ऑक्सीडेशन स्टेट इज द चार्ज विच आकर्स ऑन एन एटम इन फ्यूचर। तो ये बात भी गलत नहीं होगी, मतलब जब हम ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, वही ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाएगा। क्यों? क्योंकि जरा देख ले, जब मैं ये बॉन्ड ब्रेक करूंगा तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके ऊपर -1 आएगा और हाइड्रोजन के ऊपर क्या आएगा, +1। इसी तरह जब मैं ये बॉन्ड भी ब्रेक करूंगा तो हाइड्रोजन के ऊपर +1 आएगा और हाइड्रोजन के ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर -1, तो टोटल ऑक्सीजन का -2 हो जाएगा और हर हाइड्रोजन का +1 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर आप H2SO4 की बात कर सकते हैं, H2SO4। तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है, +1। इस ऑक्सीजन के लिए इस बॉन्ड के लिए ऑक्सीजन के ऊपर -1 और हाइड्रोजन के ऊपर +1, इस बॉन्ड के लिए ऑक्सीजन के ऊपर -1 और हाइड्रोजन के ऊपर +1, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन है। इसी तरह HCl में, इसी तरह HNO3 में। तो यह हर बॉन्ड में हाइड्रोजन के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रहा है, +1। लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी है जहां पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रहा है, -1। तो आपने लिखना है एक्सेप्ट in its metallic compounds, except in its metallic compounds, या यहाँ पर आप कह सकते हैं हाइड्राइड्स, एक्सेप्ट इन हाइड्राइड्स, जैसे कि सोडियम हाइड्राइड्स है, जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्राइड्स है, कैल्शियम हाइड्राइड्स है, वहां पर इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आती है, -1 आती है। जैसे कि मैं लिख दो सोडियम हाइड्राइड, जैसे कि मैं लिख दो कैल्शियम हाइड्राइड, जैसे कि मैं लिख दो एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो जरा देख ले, यहाँ पर सोडियम और हाइड्रोजन में से, अगर मैं, आपको पता होना चाहिए कि इनके बीच आयनिक बॉन्ड है, लेकिन मैं जनरली आपको समझाने के लिए इसको एज ए कोवेलेंट बॉन्ड बना देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि इनके बीच, चलो हम लेते हैं कि बॉन्ड है, कोई कोवेलेंट बॉन्ड है, लेट्स सपोज। अब इनमें से हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं कि किसकी ज्यादा है। तो आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन हमारे पास ग्रुप में ऊपर होता है और सोडियम इसके नीचे है। पहले लिथियम आ रहा है, इसके बाद सोडियम आ रहा है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करते हैं, और लेफ्ट से जब राइट की तरफ हम चलते हैं पीरियड में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करते हैं। तो हमें पता है कि सोडियम ग्रुप में हाइड्रोजन से नीचे होता है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से कम है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। एक बॉन्ड है तो इसलिए +1 आएगा, और हाइड्रोजन के ऊपर क्या आएगा, -1 इस बॉन्ड के लिए। क्लियर है? तो यहाँ पर सोडियम हाइड्राइड में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, -1, और सोडियम का क्या होता है, +1। इसी तरह कैल्शियम अगर आप लोग देख ले तो कैल्शियम भी हमारे पास हाइड्रोजन से नीचे क्या है, लिथियम है, और लिथियम के साथ इधर हमारे पास क्या आता है, बेरिलियम आता है। फिर लिथियम के नीचे सोडियम है, और सोडियम के साथ इसके इस ग्रुप में हमारे पास मैग्नीशियम आता है, लिथियम सोडियम मैग्नीशियम। फिर यहाँ पर पोटाशियम है और यहाँ पर हमारे पास कैल्शियम है। अब जरा देख ले ये हाइड्रोजन से कितना नीचे आ रहा है। सो कैल्शियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से क्या है, कम है। तो यहाँ अगर मैं लेट सपोज कर दो कि एक हाइड्रोजन, चूंकि हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बना सकता है, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह इस हाइड्रोजन ने एक बॉन्ड बना दिया, कैल्शियम के साथ हाइड्रोजन का आयनिक बॉन्ड होता है, लेकिन मैं जस्ट आपको ऑक्सीडेशन स्टेट समझाने के लिए मैं इसको कोवेलेंट बॉन्ड बनाता हूँ। तो इस बॉन्ड के लिए कैल्शियम के ऊपर क्या आएगा, प्लस, और हाइड्रोजन के ऊपर क्या आएगा, -1। इस बॉन्ड के लिए भी कैल्शियम के ऊपर क्या आएगा, प्लस, और हाइड्रोजन के ऊपर आएगा -1। यानी कैल्शियम हाइड्राइड में भी हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रहा है, -1, और कैल्शियम का कंबाइन क्या हो जाएगा, +2। यहाँ पर एल्यूमिनियम का +3 हो जाएगा, हाइड्रोजन का -1, और 3 हाइड्रोजन का -3 हो जाएगा। तो बात किसकी है, बात वही के हमारे पास जो मेन बात है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को समझने की है कि आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को समझना है, फिर हर बॉन्ड को तोड़ना है और वहां पर इसके ऑक्सीडेशन को चेक करना है कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है। तो इसके साथ हमारे 3 रूल्स मुकम्मल होते हैं। 3 रूल्स नहीं, 4 रूल्स मुकम्मल हो गए हाइड्रोजन वाला। अब हमारे पास 4th रूल्स जो है, 4th नहीं 5th, 4 रूल्स हम पढ़ चुके हैं। एक रूल हम
in any substance the oxidation state of a more electronegative element comes in negative. दूसरा रूल जो था वो फ्री स्टेट वाला था कि फ्री स्टेट में जब हमारे कोई एलिमेंट मिल जाए। तीसरा रूल जो था आयन वाला था और चौथा रूल जो था वो हमने हाइड्रोजन का पढ़ लिया। पांचवा रूल जो है वो ये है कि आपके पास जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स है, जो ग्रुप 1A के एलिमेंट्स है, ग्रुप 2A के जो एलिमेंट्स है और ग्रुप 3A के जो एलिमेंट्स है, इनके ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होंगे? +1, +2 एंड +3 इन इट्स कंपाउंड। यानी ग्रुप 1A के ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएंगे? +1। ग्रुप 2A के जो एलिमेंट्स है उनके ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और ग्रुप 3A के ऑक्सीडेशन स्टेट +3। यानी ग्रुप 1A में हमारे पास क्या आते हैं? हाइड्रोजन आता है, लिथियम आता है, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम। इसी तरह ग्रुप सेकंड ए में हमारे पास क्या आता है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम और रेडियम। इसी तरह ग्रुप 3A में हमारे पास क्या आता है? बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड टेलरियम कहते हैं या क्या कहते हैं इसको। सो ये यहाँ पर इनमें सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी? +1, +1, +1। इनकी क्या आएगी? +2, +2, +2 और इनकी क्या आएगी? +3, +3, +3। तो ये भी आपने ये रूल भी समझना है। अब जरा देख ले, इनके पीछे भी लॉजिक है, आपको वो लॉजिक का समझना चाहिए। लॉजिक क्या है कि हमारे पास क्या होता है? लेट सपोज हम ग्रुप 1A के सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है? 11। यानी इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। और हमें पता है कि पहले शेल में जिस भी एलिमेंट के पास अब पहला शेल मौजूद हो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल होने चाहिए, तब वो एटम जो होता है वो स्टेबल होता है अकॉर्डिंग टू जी एन लेविस डुप्लेट रूल के मुताबिक। और से फर्स्ट शेल से शेल ज्यादा हो जाए, सेकंड शेल आ जाए, थर्ड शेल आ जाए, फोर्थ शेल आ जाए, तो इसके बाद जो भी शेल आता है सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, उनमें हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल होने चाहिए, यानी ऑक्टेट मुकम्मल होने चाहिए, तब वो एलिमेंट जो होता है वो हमारे पास क्या होता है? स्टेबल होता है, एटम जो होता है वो स्टेबल होता है। अब जरा देख ले, इसके पहले शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड शेल में भी इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, थर्ड शेल में इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो आप जरा देख ले, इनके पास या तो इस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो वो क्या हो जाए? ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी, वो स्टेबल बन जाए, या वो क्या करे? इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे और सेकंड शेल में इसके साथ ऑलरेडी ऑक्टेट मुकम्मल है तो वो सेकंड शेल में ऑक्टेट को क्या कर ले? अचीव कर ले। तो इसके लिए कौन सा काम आसान है? 7 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना, गेन कर लेना, या 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करना? तो जाहिर है इसको 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करना आसान है, ना कि 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना। तो इसलिए वो क्या कर लेता है कि 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देता है और फिर इनके पास क्या आता है? पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाती है तो इसकी वजह से इसके ऊपर प्लस चार्ज आता है, तो 1 प्लस चार्ज आता है, तो ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्टली क्या आता है? +1। इसी तरह आप मैग्नीशियम की बात कर सकते हैं, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 12। अब जरा देख ले, इसके पहले शेल में 2, सेकंड शेल में 8, थर्ड शेल में 2, तो वो 6 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तब यहाँ पर वो ऑक्टेट मुकम्मल कर सकता है, या 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके यहाँ पर ऑक्टेट मुकम्मल कर ले तो वो क्या कर लेता है? वो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेता है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करना इसके लिए आसान है एज कम्पेयर टू 6 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना, तो इस वजह से इसके ऊपर +2 चार्ज आता है। इसी तरह एल्यूमिनियम को देख ले, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, तो पहले शेल में 2, सेकंड शेल में 8, थर्ड शेल में 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करना इसके लिए आसान हो जाता है एज कम्पेयर टू गेनिंग 5 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट ऑक्टेट इन दिस शेल। इस वजह से इसके ऊपर +3 चार्ज आता है और वो 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है? लॉस कर देता है। तो मोस्टली ये जो एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आता है? +1, +2, +3, और इनके पीछे रीजंस क्या है? ये इनके पीछे रीजंस था। तो आपने रीजंस लॉजिक को समझना है और फिर जाके आपको रूल्स की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि इसके बाद कौन सा रूल्स था, इसके बाद कौन सा रूल्स था,
और जो मेन लॉजिक वो किसके ऊपर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो 5 रूल्स आपने पढ़ लिए। छठा जो रूल्स है वो क्या है, वो हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। छठे रूल्स में हम ऑक्सीजन को डिस्कस करते हैं। और ऑक्सीजन को किस तरह डिस्कस करते हैं, वो इस तरह के, मैं यार बार बार पेन की तरफ आता हूँ और पेन बार बार बदल रहा हूँ, सॉरी। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हर कंपाउंड में क्या आता है, तकरीबन हर कंपाउंड में इसके ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आते हैं, -2। फॉर एग्जांपल देख ले, H2O है, H2SO4 है, HNO3 है, HNO3 है, इसी तरह HClO4 है, एटसेट्रा। जितने भी कंपाउंड्स हैं उनमें इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आता है, -2। क्यों आता है, लॉजिक देख ले। H2O, तो जरा देख ले हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1। और आपको पता होना चाहिए, पहले भी मैंने कहा कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट किस में आता है, नेगेटिव में। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इस बॉन्ड की वजह से इसके ऊपर क्या आएगा, -1। और फिर अगर इसके ऊपर -1 आता है तो इसके ऊपर +1। इस बॉन्ड के लिए इसके ऊपर क्या आएगा, -1। तो अगर इसके ऊपर -1 आता है तो इसके ऊपर +1, तो -1 जमा -1 क्या आ जाएगा, -2। तो इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -2। इसी तरह H2SO4 में आप लोग देख सकते हैं, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। तो इन दो एटमों में से हमारे पास ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इस बॉन्ड की ऑक्सीजन के ऊपर -1, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, +1। और इस बॉन्ड में भी, यानी सल्फर ऑक्सीजन में भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन है। तो इस बॉन्ड के लिए भी ऑक्सीजन के ऊपर -1, यानी टोटल क्या हो गया, -2। और इसके ऊपर क्या आया, +1। इस दो बॉन्ड के लिए ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, -2, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इस दो बॉन्ड के लिए सल्फर के ऊपर आएगा +2। इस एक बॉन्ड के लिए ऑक्सीजन के ऊपर आएगा -1 और सल्फर के ऊपर आएगा +1। इस एक बॉन्ड के लिए ऑक्सीजन के ऊपर आएगा -1, तो ये टोटल हो जाएगा -2 और इसके ऊपर आएगा +1। इस दो बॉन्ड्स के लिए ऑक्सीजन के ऊपर आएगा -2 और इसके ऊपर आएगा +2। अब जरा देख ले, +2 जमा +2 जमा +2, टोटल सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +6। और ऑक्सीजन का कितना हो गया, हर एक ऑक्सीजन का -2 और हर एक हाइड्रोजन का +1। इसी तरह आप HNO3 का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, HCl4 का। तो लॉजिक है, लॉजिक क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कोई मैजिक नहीं है, कोई रूल्स नहीं है, ये इस कंसेप्ट के पीछे सब कुछ बन चुका है। अब जरा देख ले, कहते हैं कि H2O2 में जो है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आता है -1 और F2O, या कई लोग इसको इस तरह लिखते हैं कि OF2। इसमें जो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, +2। और इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -2। ये एक्सेप्शंस क्यों आए, इसके पीछे भी लॉजिक है, जरा देख ले। F2O का मतलब कि एक का फ्लोरीन, दो फ्लोरीन का एक ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड है। तो जरा देख ले, आपको पता है कि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। हमारे पास जो सबसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में वो कौन है, 1 2 3 4। सबसे ज्यादा फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, ये तीन एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल के सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है। तीन में सबसे ज्यादा कौन है, फ्लोरीन है। तो इस बॉन्ड के लिए फ्लोरीन के ऊपर -1 और ऑक्सीजन के ऊपर +1। इस बॉन्ड के लिए फ्लोरीन के ऊपर -1, ऑक्सीजन के ऊपर +1। तो ऑक्सीजन का क्या हो गया, +2 और फ्लोरीन का क्या हुआ, -1। यहां पर देख ले H2O2 में, H2O2 जरा देख ले, यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या आ जाएगा, -1 और हाइड्रोजन का आएगा +1। यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या आ जाएगा, -1 और हाइड्रोजन का हो जाएगा +1। और इस बॉन्ड को देख के ये बॉन्ड ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच है, और ऑक्सीजन ऑक्सीजन दोनों क्या है, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। तो इस बॉन्ड के लिए ऑक्सीजन के ऊपर भी 0 और इस बॉन्ड के लिए इस ऑक्सीजन के ऊपर भी 0। तो दोनों ऑक्सीजन का यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -1। इसका भी -1, इसका भी -1 और हाइड्रोजन का वही +1। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको लॉजिक समझ में आ चुका होगा। इसी तरह यहाँ पर हम कहते हैं कि सोडियम 2 ऑक्साइड में भी यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आता है, सोडियम 2O2, सोडियम परऑक्साइड जिसको हम कहते हैं। यहाँ पर भी ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, क्योंकि एक सोडियम का +1 तो दो सोडियम का +2। फिर 2 +2 को बैलेंस करने के लिए हमारे पास यहाँ पर -2 होना चाहिए, और -2 के लिए दो ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन का -1 हो जाएगा।
इसी तरह ये जो है सोडियम सुपर ऑक्साइड, सोडियम सुपर ऑक्साइड। अब जरा देख ले, सोडियम चूंकि ग्रुप 1 का एलिमेंट है तो इसके ऊपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा और +1 को बैलेंस करने के लिए O2 के ऊपर -1 ऑक्सीडेशन होगा एज ए होल। अब दोनों ऑक्सीजन के ऊपर -1 होगा क्योंकि सोडियम हमारे पास एक है और एक सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, तो इस +1 को बैलेंस करने के लिए दोनों ऑक्सीजन के ऊपर -1 चार्ज होना चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ, -1 डिवाइडेड बाई 2, यानी वो बराबर होगा -0.5। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रहा है, -0.5। तो कुछ भी आ सकता है, जरूरी नहीं है कि हर जगह -2 आ जाए या सिर्फ +2 और -1 ही एक्सेप्शन है, ये भी एक्सेप्शंस में आता है। तो ये सब बातें किस में है, लॉजिक का, और लॉजिक कहाँ है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को समझने में है। इसके बाद जो रूल्स है वो क्या है, हेलोजन वाला रूल्स है। ये कौन सा रूल्स था, 6 था आई थिंक, 6th रूल्स था। अब 7th रूल्स हमारे पास क्या आ रहा है, हेलोजन वाला। हेलोजन यानी हेलोजन कौन होते हैं, एक्स कौन होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होंगे। आप कहेंगे कि सर एस्टाटीन भी है, एस्टाटीन रेडियो एक्टिव है, वो कोई केमिकल बॉन्ड में हिस्सा नहीं लेता, इसलिए हम उसके ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में नहीं पढ़ते। तो यहाँ पर देख ले, कहते हैं कि अगर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का कोई बाइनरी कंपाउंड है, जैसे कि HF, बाइनरी कंपाउंड के एक वो है और एक कोई दूसरा एलिमेंट है, दो एलिमेंट से एक कंपाउंड में एक हाइड्रोजन और एक इसके साथ कोई और, तो ये इसका बाइनरी कंपाउंड हो गया। इसी तरह से देख ले, HF HCl है, HBr है, इसी तरह हाइड्रोजन आयोडाइड है, जैसे कि OF2 है। तो वहां पर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, -1 आएगी। यानी जरा देख ले, यहाँ पर इसका -1 है, 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 यहाँ पर इसका -1 है। तो इनके पीछे भी लॉजिक है। हाइड्रोजन और क्लोरीन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, क्लोरीन है, तो इसका और बॉन्ड सिंगल है, तो एक बॉन्ड के लिए -1 क्लोरीन के ऊपर आएगा, एक बॉन्ड के लिए -1 क्लोरीन पर आएगा, एक बॉन्ड के लिए -1 ब्रोमीन के ऊपर आएगा, एक बॉन्ड के लिए आयोडीन के ऊपर -1 आएगा। और माइनस है क्यों इनके ऊपर आ रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन सब ग्रुप में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, सारे ग्रुपों में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप क्या है, हेलोजन वाला ग्रुप जो है। यहाँ पर इनके ऊपर -1 क्यों आता है कि जरा देख ले, ऑक्सीजन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन है, तो इस बॉन्ड के लिए इसके ऊपर -1, इस बॉन्ड के लिए इसके ऊपर -1। लेकिन बाइनरी कंपाउंड का ये मतलब नहीं है कि बस सारे बाइनरी कंपाउंड्स में हेलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, -1, चेंज भी हो सकती है। जरा देख ले, हमारे पास क्या है, Cl2O7 डाइक्लोरोहेप्टा। अब ये भी बाइनरी कंपाउंड तो है कि नहीं है, एक ऑक्सीजन है और एक क्लोरीन हो, दो एलिमेंट्स है इस कंपाउंड में। तो यहाँ पर देख ले, लॉजिक आपने समझ लिया है, तो यहाँ पर आप लोग मुझे आंसर दे सकते हैं। ये क्लोरीन देख ले, लेकिन इसके लिए आपने बॉन्ड भी बनाना पड़ता है, यानी बॉन्ड बनाएंगे, स्ट्रक्चर भी आपको आना चाहिए। और स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको क्या आना चाहिए, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। कि आप स्ट्रक्चर किस तरह बनाएंगे, उसके लिए हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर को इंशाल्लाह पढ़ेंगे, एक दिन हम उसके ऊपर लेक्चर देंगे। तो ये स्ट्रक्चर बनाना भी हमें ये अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अब यहाँ देख ले, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट हम तो कहते हैं कि जब उनका बाइनरी कंपाउंड होता है तो इसके ऊपर -1 ऑक्सीडेशन स्टेट आता है, लेकिन ये तो रूल्स कहते हैं। रूल्स किससे बन चुके हैं, कंसेप्ट से, और कंसेप्ट यहाँ पर हम खुद अपना बनाएंगे। कंसेप्ट क्या है कि ऑक्सीजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन से, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। हमारे पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फोन है। तो इन ये तो फर्स्ट पर है पूरे पीरियड टेबल में, सेकंड पर, ये थर्ड पर, तो इनसे तो कोई भी ज्यादा नहीं है। अब यहाँ पर देख ले, क्लोरीन इनमें आता है, नहीं आता, ऑक्सीजन आता है, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनसे ज्यादा। तो इसके लिए इस ऑक्सीजन के ऊपर -1, इसके लिए भी ऑक्सीजन के ऊपर -1, तो ये क्या हो जाएगा, -2। और इसके लिए इसके ऊपर प्लस आया और इसके ऊपर भी प्लस आया। इसी तरह इस दो बॉन्ड के लिए ऑक्सीजन के ऊपर -2 और इसके लिए +2, इसके ऊपर +2, इस दो बॉन्ड के लिए ऑक्सीजन के ऊपर -2 और क्लोरीन के ऊपर +2, इस दो बॉन्ड के लिए ऑक्सीजन के ऊपर -2 और क्लोरीन के ऊपर +2। इसी तरह इस दो बॉन्ड के लिए ऑक्सीजन के ऊपर -2 और क्लोरीन के ऊपर +2, इस दो बॉन्ड के लिए ऑक्सीजन के ऊपर -2
और क्लोरीन के ऊपर +2 -2 +2। तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ, हर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +7 हो गया। तो +7 भी हो सकता है, +5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम कंपाउंड को देखेंगे और तब हम वहां पर अपना कंसेप्ट इस्तेमाल करेंगे और ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बताएंगे कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ये होगा। तो ये रूल्स हम रट्टा नहीं करेंगे, हर रूल्स जो हमें सिर्फ इसलिए मैं आपके लिए लिखता हूँ ताकि आपको हर चीज तरतीब से समझा सकूं। बाकी तो हम सिर्फ आपको वो कंसेप्ट के जरिए ही सब कुछ समझा सकते थे। अच्छा, इसके बाद है हमारा रूल नंबर 8, मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन स्टेट। अब जरा देख ले, आपके पास एक मॉलिक्यूल है जैसे कि H2SO4 है, इसी तरह NH3 है, इसी तरह HSO4 नेगेटिव है, इसी तरह NH4 प्लस है और इसी तरह OH नेगेटिव है। तो मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, एक मॉलिक्यूल का एज ए होल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रहा है, वो आपने किस तरह कैलकुलेट करना है। तो आपने क्या करना है कि आप मॉलिक्यूल को देखेंगे और मॉलिक्यूल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके ऑक्सीडेशन स्टेट को जमा करेंगे। तो आपको वो कहता है कि the algebraic sum of the oxidation state of all the elements present in a compound is equal to the charge present on the molecule। यानी हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1 है, क्योंकि हमारे पास 2 हाइड्रोजन है तो क्या हो जाएगा +2। सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है वो मैं बाद में बताता हूं, क्योंकि इसके बारे में हमने कोई रूल्स नहीं पढ़ा। ऑक्सीजन के बारे में हम रूल्स पढ़ चुके। इसका क्या है, -2 है। हमारे पास कितने ऑक्सीजन है, 4, तो कितने हो गए, -8 हो गया। अब जरा देख ले, इसको जमा करें, +2 और -8 को जमा करेंगे तो यहाँ -6 बचता है। तो -6 को, क्योंकि हमारे पास H2SO4 के ऊपर कोई चार्ज नजर नहीं आ रहा, 0 चार्ज नजर आ रहा है, तो हमने इसको 0 बनाना है। मतलब हमारे पास सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +6, तो यहाँ पर +6 ऐड करेंगे तो चार्ज क्या आएगा, 0। तो इन सबके, यानी जितने भी एलिमेंट्स हैं और इनके जितने भी एटम्स हैं उन सब के ऑक्सीडेशन स्टेट को जब आप जमा करेंगे तो इनका जो सम आएगा वो बराबर होगा इस मॉलिक्यूल के ऊपर जो चार्ज नजर आता है। तो जरा देख ले, हमें चार्ज क्या नजर आया, 0, और यहाँ पर इनका ऑक्सीडेशन जब हमने अलजेब्रिक सम देखा तो वो भी क्या आ रहा है, 0। यहाँ इसका भी नाइट्रोजन का देख ले, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, -3, और हाइड्रोजन का क्या होता है, +1, क्योंकि 3 हाइड्रोजन है तो क्या हो जाएगा, +3। सो +3 -3 इज इक्वल टू 0। और आपको नजर आ रहा है कि केमिस्ट्री के ऊपर क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। इसी तरह HSO4 हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1। सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट अब मैं बताता हूँ कि +6 है। फिर हम इसको भी समझेंगे कि ये किस तरह हम समझ लेते हैं कि 6 सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। और ऑक्सीजन का क्या है, -2 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो ये कितने हो गए, -8। अब जरा देख ले, -8 जमा +7, क्योंकि +1 जमा +6 तो +7 आता है। यहाँ से चार्ज कितना आया, -1। सो द algebraic sum of the oxidation state of all the elements present in this compound कितना आ रहा है, -1, और ये -1 बराबर है उस चार्ज के जो इस मॉलिक्यूल के ऊपर है। इसी तरह अमोनियम का देख ले, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -3, हाइड्रोजन का क्या है, टोटल 4 हाइड्रोजन है तो +4 हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या बचता है, +1, तो +1 ऊपर लगाएंगे। इसी तरह OH आपको अगर चार्ज ना भी हो तो तब भी आप कहते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, तो इनको जमा करें तो क्या आता है, -1 बचता है, तो -1 हमने ऊपर लगा दिया है। सो द अलजेब्रिक सम of the oxidation state of all the atoms of different elements present in a compound is equal to the charge present on the molecule, चाहे वो आयनिक फॉर्म में है या चाहे वो न्यूट्रल फॉर्म में है। तो आपने इस तरह लिखना है। अब जरा देख ले, हमारे पास एक और रूल भी है जो लास्ट में आता है, 9th रूल। और 9वां रूल जो है वो क्या है,
वो ये है कि डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब हमारे पास एक एलिमेंट होता है और उस एक एलिमेंट के एक कंपाउंड में एक और ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, दूसरे कंपाउंड में एक और ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, फिर तीसरा कंपाउंड में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट अलग होता है और इसके पीछे भी लॉजिक वही है। जरा देख ले, फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं CH4, तो यहाँ पर कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट -4 है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पर कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +4 है। इसी तरह कार्बन मोनोऑक्साइड, तो यहाँ पर कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। क्लियर है। अब जरा देख लॉजिक क्या है, कार्बन हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, इस कार्बन के लिए, इस बॉन्ड के लिए कार्बन के ऊपर -1 चार्ज आ रहा है क्योंकि हाइड्रोजन से इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसके लिए V-1, इसके लिए V-1, इसके लिए V-1, तो टोटल कितना चार्ज है, -4। यहाँ पर देख ले कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो इस दो बॉन्ड के ऑक्सीजन के ऊपर -2 और कार्बन के ऊपर +2, इस दो बॉन्ड के ऑक्सीजन के ऊपर माइनस और कार्बन के ऊपर +2, तो टोटल चार्ज कितना हुआ कार्बन का, +4। यहाँ पर देख ले कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो इस दो बॉन्ड के ऑक्सीजन के ऊपर -2, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, +2। तो वही लॉजिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो वो नेगेटिव में होगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है वो क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा। इसी तरह आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास क्या होता है, एक होता है NH3 और एक होता है NO3 नेगेटिव। तो यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है, जरा देख लें। हाइड्रोजन का +1 +1 +1, तो इसका क्या आ जाएगा, -3। इस बॉन्ड के लिए इसका -1, इस बॉन्ड के लिए इसका -1, इस बॉन्ड के लिए इसका -1, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो टोटल -3। यहाँ पर देख ले NO3 माइनस में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब यहाँ पर देख ले, इस दो बॉन्ड के लिए ऑक्सीजन का -2 और इसका +2, इस दो बॉन्ड के लिए ऑक्सीजन का -2 और इसका +2, इस एक बॉन्ड के लिए ऑक्सीजन का -1 और इसका क्या, +1। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रहा है, +5, यहाँ पर -3 है और यहाँ पर +5। सो डिफरेंट एलिमेंट्स कैन शो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट इन डिफरेंट कंपाउंड्स। और बात क्या है, आपने क्या देखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंपेयर करना कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और किसकी कम है। इसके बाद मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट समझा देता हूँ, और वो किस तरह के, आपने अब तो बहुत कुछ पढ़ लिया है, अब आप खुद कंपाउंड्स के बारे में पहचानेंगे, यानी आप मुझे खुद बताएंगे कि इसमें यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। जैसे कि मैं आपको कह दूं कि कैल्शियम कार्बोनेट, अब कैल्शियम का तो आपको पता है कि ये ग्रुप सेकंड एलिमेंट से, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगा। ऑक्सीजन भी आपने पढ़ लिया कि हर जगह से ऑक्सीडेशन स्टेट -2 आता है। तो यहाँ पर कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, क्योंकि कार्बन को किसी भी रूल्स में डिस्कस नहीं किया गया है। तो जरा देख लें, 3 ऑक्सीजन है तो 3 ज़रबे -2, ये क्या हो जाएगा, -6। एक कैल्शियम है तो इसका होगा +2, तो +2 -6, यहाँ से क्या बचेगा, -4। क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट न्यूट्रल है तो इसको आपने न्यूट्रल बनाना है। +2 ने इसके -2 को बैलेंस किया, लेकिन इसके -4 रह गए, तो इसके लिए कार्बन के ऊपर क्या होना चाहिए, +4। और जरा देखिए +6 -6, ये टोटल क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे और हमारा मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। इसी तरह H2SO4 है, H2SO4, यहाँ पर आपको पता है ऑक्सीजन का आपने रूल्स पढ़ा है, हर जगह इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है। सिर्फ 2 3 4 5 केसेस है बोलने को जहां पर उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट में एक्सेप्शंस आ रही है। हाइड्रोजन का भी हर जगह +2 +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो टोटल हाइड्रोजन के कितने हो गए, +2, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है। टोटल ऑक्सीजन के कितने हो गए, -8, क्योंकि 4 ऑक्सीजन है तो 4 दूने -8। अब जरा देख ले, -8 में से -2 तो ये +2 बैलेंस करेंगे और बचे -6, तो -6 के लिए सल्फर के ऊपर +6 आना चाहिए, क्योंकि +2 +6 +8 -8 ये टोटल क्या हो जाएंगे, 0। तो हमारा सल्फर क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। इसी तरह दूसरा हम क्या कह सकते हैं, HNO3 नाइट्रिक एसिड में से नाइट्रोजन का हमने कहीं पर भी रूल्स नहीं पढ़ा है, ऑक्सीजन का रूल्स पढ़ा है। तो 3 दूने 6, यहाँ पर -6, एक हाइड्रोजन का +1, तो +1 -6
ये क्या बचेगा -5 हो, तो यहाँ पर +5 होना चाहिए, तो +1 जमा +5 +6 और -6 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। तो एक तो ये वाला तरीका है कि आप डायरेक्टली एलिमेंट्स के ऊपर अपना ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोग मुझे बता सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर देख ले पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट में आपको ऑक्सीजन का पता है, पोटेशियम का पता है, पोटेशियम ग्रुप 1 एलिमेंट से है, तो इसका +1 होगा। ऑक्सीजन का तो आपको पता है -2 है, तो 7 दूनी 14 -14 और ये क्या हो जाएंगे +2, तो +2 -14 यहाँ से क्या आ जाएंगे -12 बचा है, तो -12 के लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए +12। अब +12 2 क्रोमियम का है, तो +12 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, तो +6 बचेगा, यानी एक क्रोमियम का यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट आपने मालूम किया कितना आ गया +6। तो ये तो इसी तरह हीट एंड ट्रायल मेथड के जरिए आप खुद बहुत से एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट आप मुझे खुद बता सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक फार्मूला भी है, और वो क्या, लेट्स सपोज मैं आपसे कह दूं कि मुझे मालूम करके बता दे कि यहाँ पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो अगर ये हीट एंड ट्रायल वाला मेथड आपको नहीं पता, तो आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ क्रोमियम के लिए आप क्या ले लें x, चूंकि ये 2 एलिमेंट्स है, तो यहाँ पर आपने लिखना है 2x। अब इसके साथ जमा करें और हर उस एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन स्टेट को जमा करें जिसका आपको पता है। पोटेशियम का पता है, पोटेशियम का +1 है, तो +1 मल्टीप्लाइड बाय इसकी तादाद कितनी है 2, +1 मल्टीप्लाइड बाय 2, जमा करें। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, आपको पता है कि -2 है, और इसकी तादाद यहाँ पर कितनी है 7 है, तो ये इसमें जमा करें। इज इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल क्या है, वो यहाँ पर तो 0 है, तो आपने वो लगाना है। अब जरा देख ले 2x मैंने वही लगा दिया, +1 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2, प्लस -2 मल्टीप्लाइड बाई 7 इज इक्वल टू -14 इज इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 2 माइनस 14 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू सॉरी 2x इज इक्वल टू 12। मैंने इसको वहां पर लाया तो माइनस का निशान प्लस में चेंज हुआ। अब x इज इक्वल टू 6 इधर लेकर आएंगे तो ये डिवाइड बाई 2 हो जाएगा और हमें मिल जाएगा x की ऑक्सीडेशन स्टेट। अब x क्या है, क्रोमियम है, तो एक x का यानी एक क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास क्या आया +6। इसी तरह HNO3 में आप नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करें, क्योंकि नाइट्रोजन का किसी रूल्स में नहीं बताया गया है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का तो आपको पता है। तो नाइट्रोजन चूंकि एक है तो इसके लिए एक x ले लिया, जमा किया, इनमें से कोई भी आप ले सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर पहले मैं ऑक्सीजन को लेता हूँ, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, लेकिन तादाद कितनी है यहाँ पर 3 है, जमा हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है और इसकी तादाद भी 1 है, तो मैंने इसको वहां यहाँ पर 1 लिख दिया, इज इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन मॉलिक्यूल क्या है 0 है। अब जरा देख ले x प्लस -6 2 3 6 -6 हो गया, +1 इज इक्वल टू 0, x -6 + 1 इज इक्वल टू 0, x -5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आया +5। इसी तरह अमोनियम में भी आप नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पता है कि बल्कि ये तो हमें पता है नाइट्रोजन यहाँ पर चलो मुझे ये लगता है कि मुझे नहीं पता, तो मैं इसके लिए लिखता हूँ x, नाइट्रोजन का मैंने क्या लिख दिया x, जमा किया। इसमें जो पता है मैं लेता हूँ कि हाइड्रोजन हमें पता है, तो हाइड्रोजन चूंकि 4 है और हर एक हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है +1, तो 4 से +1 इज इक्वल टू 4, x + 4 इज इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन मॉलिक्यूल क्या है 1 है, तो x + 4 इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1 -4, सो x इज इक्वल टू -3, यानी यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई -3, तो -3 ही थी। तो इसी तरह आप लोगों ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए ये वाला फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रूल्स भी पढ़ लिया आपने, और रूल्स के पीछे लॉजिक क्या है, और लॉजिक क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक काफ़ी अच्छी तरह
समझ में आ चुका होगा और आपने पसंद भी किया होगा। नाइट का टाइम है, अंधेरा हो चुका है, नींद आंखों में बहुत ज़्यादा आ चुकी है। सो हैव अ गुड नाइट ऑल ऑफ यू के लिए, तुम सब के लिए वेरी गुड नाइट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।